आपके सामने मैं फिर हाजिर हो गया हूँ और आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है अपना क्वेश्चन नंबर 28। डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है। आप लोग को जो सब्सक्राइब्ड हैं उनको पता है कि फ्लो क्या चल रही है गाड़ी की। फंक्शन हो चुका है, डिफरेंशिएशन चल रहा है। तीन वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक। आपको वीडियो देख के ये अंदाजा तो आ क्या होगा कि ये चैप्टर कितना अच्छा है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर और अच्छा होता जाएगा और अच्छे अच्छे सवाल करने मिलेंगे। तो जिसको मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट है ना उसको ही मजा आएगा। सो कृपया करके जिसको इंटरेस्ट मैथ में नहीं है ये वीडियो ना देखें वरना घायल हो जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 से भाई सवाल क्या है? सवाल ये है कि y इक्वल टू 2 की पावर लॉग बेस 2 है x की पावर 2x प्लस 10 पाई बाई पाई x बाई 4 और पावर है 4 बाई पाई x, ठीक है, एट x इक्वल टू 1। एक्चुअली है क्या कि मेरे को डेली दिन के मैं अपना अगर आपको शेड्यूल बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। मॉर्निंग मेरे 2 लेक्चर और दोपहर में मेरे 1 से लेकर 7 बजे तक लेक्चर। तो मैं एकदम टाइट रहता हूँ और फिर उसमें से टाइम निकालकर एजाज गुप्ता का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो आप ये मेरे से उम्मीद ना रखें कि हर दिन आपको वीडियो मिलेगा। हाँ, एक आध 2 दिन गैप होके आपको वीडियो मिलते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो गाड़ी है वो रुक जाएगी, ये चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक पूरी बुक सॉल्व ना कर दूं, ठीक है। सो आप जितने सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ वो करते रहिए। फिर एजाज गुप्ता का सॉल्यूशन आगे आपको खुद से करना है तो आप करिए, नहीं आ रहा तो टिक कर लीजिए और मेरे वीडियो में देख लीजिए। तो आपकी गाड़ी रुकेगी भी नहीं और आप भी चलते रहेंगे, हम भी चलते रहेंगे, ठीक है। कोई मेरे से पूछा था कि सर ये एजाज गुप्ता के बाद आपका क्या प्लान है? एजाज गुप्ता हो जाएगी फिर उसके बाद क्या करना है? मैं बोला भाई देखो, इतना लंबा मैं सोचता नहीं हूँ। पहले एजाज गुप्ता को जो मैंने गोल किया है, गोल पकड़ा है, वो पहले कंप्लीट कर दो, फिर देखा जाएगा। जैसा डिमांड, जैसी नीड, उस समय देखेंगे। तो लगता है कि इसको करते करते आई थिंक 6-7 महीने लग जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं बुक कितनी मोटी बुक है ये, ठीक है। सो it will take time because I am not totally free, okay, but still I am doing the hard work because of you guys कि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मिले, आप एडवांस क्रैक कर सके और अच्छे रैंक लाए और फिर कभी याद करना तो कर लेना, ठीक है। ओके, सो सवाल पे ध्यान देते हैं क्योंकि सवाल जरूरी है। बताया था वही स्ट्रेटेजी है कि इसको आप t मान लो, इसको आप p मान लो और 1 by 1 डेरिवेटिव कर लो, फिर लास्ट में अपना आंसर आ जाएगा। तो dy by dx करोगे तो dt by dx भी तो करोगे और dp by dx भी करोगे और x इक्वल टू 1 पर पूछा है तो क्या दिक्कत है? dt by dx निकाल लो, x इक्वल टू 1 उस पर निकाल लो और dp by dx निकाल के उस पर भी x इक्वल टू 1 निकाल लो। तो दोनों पर वैल्यू जो आएगी उसको ऐड कर देना, वही आपका dy by dx की वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1 पर। क्लियर है? ओके, सो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहले t पे देखते हैं, t फोकस करते हैं। सो अपना t कितना है? log 2 log x की पावर 2x बेस 2, ठीक है। तो बेस है और log पे भी बेस सेम है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बेस सेम है तो कट से इनपुट बाहर आ जाता है। तो यही चीज क्या लिखा हुआ है? x की पावर 2x, ठीक है, x की पावर 2x लिखा है। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखो तो x की पावर x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। बड़े ध्यान से देखना होगा हर चीज, देखो ना, 2x वही तो लिखा है। अब मैंने डेरिवेटिव लगा लिया, सो dt
बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, पहले पावर का आएगा तो कितना हो गया 2x की पावर x कंप्लीट। अब x की पावर x का डेरिवेटिव बता रखा था मैंने पिछले लेक्चर में, x की पावर x 1 प्लस log x। ओके, ये हो गया खत्म। अब इस पर आप x इक्वल टू 1 निकाल लो, तो 2 1 की पावर 1 तो 1, 1 की पावर 1 1 प्लस 0 है ना, कितना आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 प्लस 0 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू 2 2। सो इसकी वैल्यू आ रही है 2, इतना लिख लो, ठीक है 2। ओके, अगला p जो है वो क्या लिखा हुआ है 10 पाई x बाई 4 की पावर 4 बाई पाई एक्स। तो पावर पे अगर आपको x दिख जाए तो आप log को याद करें, तो log मल्टीप्लाई करने पर दोनों तरफ, उससे फायदा क्या होगा, फायदा दिखाता हूं, फायदा, ठीक है ना। तो log p तो log p ही रहेगा, ये पावर सामने आ जाएगा, तो 4 की पावर पाई एक्स लिखा हुआ है और log 10 पाई एक्स बाई 4 लिखा हुआ है। तो ये जो 4 बाई पाई एक्स लिखा है ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 1 बाई एक्स इंटू लॉग 10 पाई एक्स बाई 4। कोई नई बात नहीं है। डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन पी, पहले लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन पी, फिर dp बाई डी एक्स, 4 बाई पाई कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, x की पावर -1, डेरिवेटिव कितना होगा -1, x की पावर -1, तो कितना हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। लॉग कांस्टेंट है, लॉग 10 पाई x बाई 4 कांस्टेंट है, ठीक है ना, फिर प्लस, अब 1 बाई एक्स कांस्टेंट है, यहां लिख रहा हूं 1 बाई एक्स कांस्टेंट है, कितना होगा डेरिवेटिव लॉग का, पहले तो उल्टा टांग दो 1 अपॉन 10 पाई एक्स बाई 4, ये हो गया। फिर 10 में गए तो 10 का डेरिवेटिव कितना होगा सीकेंट स्क्वायर पाई एक्स बाई 4, ये भी क्लियर है। फिर और अंदर गए तो आपको मालूम चला ये तो और खड्डे में जा रहे हो, मतलब पाई बाई 4, ठीक है, ओवरऑल कॉमन, क्योंकि तो 4 बाई ओवरऑल कॉमन है ना, ठीक है, ये 1 बाई एक्स का मल्टीपल, ऐसा क्लियर बस। तो dp बाई dx कितना आ गया, इतना लिख लो, पहले ये लिख लो, ये पता है ना, अभी बस dp बाई dx निकालना है, उसको यहाँ पर 2 पे जोड़ देना, आपका आंसर dy बाई dx x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो dp बाई dx फाइनली कितना आ गया, इक्वल टू p, p कितना है 10 पाई x बाई 4 की पावर 4 बाई पाई एक्स, ठीक है, इसको भी रख कर देता हूं। पूरा ये मल्टीप्लाई में p पूरे के साथ में, तो पूरा बाहर रखूंगा मैं इसको, और अंदर क्या आ जाएगा, यही 4 बाई पाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग 10 पाई एक्स बाई 4, ठीक है, क्लियर। फिर प्लस 4 बाई पाई एकदम बाहर है ना, 4 बाई पाई एकदम बाहर है ये, फिर प्लस 1 अपॉन एक्स, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अच्छा देखो 6 पर कितना हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये कितना लिखा हुआ है साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर, कॉस कट गया, नीचे एक कॉस बचा, नीचे एक साइन बचा, तो नीचे कितना बचा हुआ है साइन पाई एक्स बाई 4 इंटू कॉस पाई एक्स बाई 4 बचा हुआ है, ठीक है ना, और पाई बाई 4 चल रहा है मल्टीप्लाई में, तो यहां पर लिख दिया मैंने पाई बाई 4x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, पाई बाई 4 मल्टीप्लाई हो गया 1 बाई एक्स के साथ, पाई बाई 4x बन गया, और ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, एंगल सेम है ना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन अपॉन कॉस, कॉस और नीचे कॉस स्क्वायर,
कॉस कट गए तो एक कॉस बचा, साइन अपॉन कॉस का साइन। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है, अब इसको रब कर दे रहा हूं। ओके, तो अब dp बाई dx में बस रखना क्या बाकी रह गया है, x इक्वल टू 1। तो भाई 10 x में रखा 1 कितना लिखा हुआ है, 10 पाई बाई 4, 1 के ऊपर कुछ भी 1 ही आएगा। ओके, 4 बाई पाई है, अंदर जाते हैं, ये -1 लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है, 10 पाई बाई 4 log 1 0 0 प्लस पाई बाई 4 लिखा हुआ है क्योंकि x की वैल्यू 1 है, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 कितना हो गया, 1 बाई 2, 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया। ओके, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ढक्कन ओपन करोगे, तो 4 बाई पाई इंटू 0 0, 4 बाई पाई इंटू पाई बाई 4 इंटू 2 2 आएगा। तो पहले 2 आया था, 2 प्लस 2 4, आपका आंसर आएगा 4। सो यू कैन सी द लेवल ऑफ क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है ना, तो लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 4। अगला सवाल, 29, क्वेश्चन नंबर 29, x की पावर साइन y प्लस y की पावर cos x इक्वल टू 1, ठीक है ना, dy बाई dx निकालना है, क्वेश्चन लिख लो। ओके, तो डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एक काम आपको एक फील कराता हूं कि डेरिवेटिव अगर कर दूंगा मैं तो क्या होगा, इसको लेट से मान लिया मैंने t, इसको लेट से मान लिया मैंने p, तो ये क्या दिख रहा है, t प्लस p इक्वल टू 0 दिख रहा है, सॉरी 1 दिख रहा है। डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx प्लस dp बाई dx इक्वल टू 0, इसको मार्क कर लिया 1। क्यों, क्योंकि मैं dt बाई dx निकाल लूंगा, dp बाई dx निकाल लूंगा, उसको 0 करके इनका सम, मैं वहां से y डैश निकाल लूंगा। स्टार्ट करते हैं, पहले t को देखते हैं, तो t कितना है, x की पावर साइन y है, ठीक है, डेरिवेटिव लगाते हैं, तो उससे पहले लॉग लगाते हैं, तो लॉग t इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर साइन y, क्योंकि अपने को नीचे उतारना है ना, y वेरिएबल ऊपर चढ़ा हुआ है, वही उतारेंगे, तो log t इक्वल टू साइन y इंटू लॉग x। ओके, डेरिवेटिव कर लिया, 1 अपॉन t dt बाई dx इक्वल टू डेरिवेटिव साइन का कितना होगा, साइन y का cos y। अब देखो ध्यान से, मैं dy बाई dx को लिखूंगा y डैश, ठीक है ना, y डैश, तो ध्यान रहे थोड़ा स्पेस कम हो गया इसलिए, तो ये साइन कितना डेरिवेटिव हो गया, cos y, y डैश कांस्टेंट, मतलब सामने मल्टीप्लाई में आएगा, और log x कांस्टेंट प्लस साइन y कांस्टेंट, डेरिवेटिव कितना हो गया log x का 1 अपॉन x, तो इसको लिख लिया साइन y बाई x। क्लियर इतना, तो dt बाई dx आ रहा है, t क्या है, x की पावर साइन y, और पूरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos y इंटू वाई डैश प्लस, सॉरी log x भी है मल्टीप्लाई में, log x प्लस साइन y बाई x, ठीक है, ठीक है ना, x की पावर साइन y पूरा मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो मैंने कॉमन रखा है उसको, इसको मार्क कर लिया मैंने 2, मेरे को dt बाई dx आ चुका है, इसमें कुछ y डैश भी आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि फायदा है, x की पावर साइन y इंटू कॉस y इंटू लॉग x इंटू वाई डैश, दिख रहा है, ये प्लस x की पावर साइन y इंटू साइन y अपॉन x, ये पूरा आ रहा है मेरा dt बाई dx, तो यहां पर मेरे पास y डैश का टर्म है, इकट्ठा कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगला p को क्या माना है, y की पावर cos x, डेरिवेटिव लगाया, सो पहले लॉग लगाया, सो log p इक्वल टू cos x log y, ठीक है, डेरिवेटिव किया 1 अपॉन p dp बाई dx इक्वल टू
डेरिवेटिव कॉस का कितना होगा, कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स, और लॉग वाई मेरा कांस्टेंट, फिर प्लस कॉस कॉस रहेगा, और लॉग वाई का डेरिवेटिव होगा, पहले लॉग का लगाया 1/y, फिर डेरिवेटिव वाई कितना होगा, वाई डैश, ठीक है ऐसा। तो इसके पास वाई डैश है, रखते हैं पहले dp बाई dx हो गया, ये p पूरे सबसे मल्टीप्लाई होगा, व्हाट इज p, y की पावर cos x, तो y की पावर cos x, ये माइनस जो है साथ में, ये मल्टीप्लाई साथ में आएगा इधर, माइनस sin x log y, और यहां पर p मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y की पावर cos x इंटू cos x इंटू y डैश अपॉन y, ऐसा, ठीक है ना। तो y डैश इसके पास है, तो इसको मार्क कर लेते हैं थर्ड, बस इन दोनों को, इसको इसको यहां रखना है, इनका सम बराबर करना है 0। देखो अब मैं ऐसे कर रहा हूं, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डी पी बाई डी एक्स, तो इसको बराबर कर दूंगा इसके नेगेटिव टर्म से, ठीक है ना, तो वहां से आ जाएगा वाई डैश, बात दोनों सेम ही है, ठीक है ना, बात दोनों सेम ही है, लिख लो। ओके ओके, सो डी टी बाई डी एक्स ये लिखा हुआ है एक्स की पावर साइन वाई कॉस वाई लॉग एक्स वाई डैश प्लस एक्स की पावर साइन वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स बराबर है माइनस डी टी बाई डी एक्स, मतलब सबके माइनस मल्टीप्लाई कर दो, पहले इससे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, y की पावर cos x sin x log y, और ये प्लस हो गया माइनस, ठीक है ना, साइन चेंज होगा ना, सो कितना हो गया y की पावर cos x इंटू cos x इंटू वाई डैश अपॉन y, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, जैसे नीचे x लिखा है ना, तो इसको अगर मैं ये x की पावर हुआ ना, x की पावर साइन y है, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन वाई माइनस एक्स इंटू साइन वाई लिखा हुआ है, सही बात है ना, एक्स की पावर साइन वाई इंटू एक्स की पावर माइनस वन लिखा है, तो उसको ऐड हो जाएगा सम, और यहाँ कितना हो जाएगा, y की पावर cos x माइनस वन लिखा हुआ है, इस y को ऊपर ले जाऊंगा तो, ठीक है ना, आराम से डिनोमिनेटर मैंने हटा दिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, y टर्म ये रहा, y टर्म ये रहा, y डैश, इसको मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो y डैश कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x की पावर साइन y cos y log x, ये टर्म इधर आया और कॉमन निकल गया y डैश, तो क्या बचा, y की पावर cos x माइनस वन इंटू cos x, इतना क्लियर है क्या, देख लो, ये चला गया पूरा टर्म लेफ्ट में, इक्वल टू, अब ये जो विदाउट y डैश टर्म है उनको एक तरफ करते हैं, पहले से ही बैठा हुआ है, तो इसको मैं यहां ले आता हूं, तो कितना हो गया, ये y की पावर cos x sin x इंटू log y माइनस x की पावर sin y माइनस वन इंटू साइन y, ठीक है। तो आंसर आपका आ चुका है फाइनली, y डैश चाहिए ना, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या जाएगी नीचे, इसके नीचे, वही आपका आंसर है। तो पावर कितना लिखा हुआ है ऊपर, y की पावर cos x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग y माइनस x की पावर साइन y माइनस वन, ये सिर्फ x की पावर है, इंटू साइन y अपॉन में लिखा हुआ है, ये पूरा टर्म नीचे, कितना हो गया, x की पावर साइन y इंटू कॉस y इंटू लॉग x प्लस y की पावर cos x माइनस वन इंटू cos x, ये आपका इतना बड़ा आंसर, ठीक है ना, क्लियर, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन 29 नंबर 29 हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इतने बड़े बड़े सवाल है कि
मेरा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, आपको से लग रहा होगा बोर्ड छोटा है पर है थोड़ा बड़ा सा। तो इतने बड़े बड़े सवाल है कि चलो खैर एक समय आएगा जब अपने भी बड़े बोर्ड लेंगे, ठीक है ना। आप लोग की मेहरबानी रही तो सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही आपको प्यार बना के रखूंगा मैं, अच्छे अच्छे सवाल करा के, ठीक है। x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई, ये तो और खतरनाक सम है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेरा एक पन्ना पूरा भर गया सॉल्यूशन में। तो सोचिए इसका क्या होगा। डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx निकालना है, ठीक है। अब ट्रीट कैसे करना है, आप तो पहले इसको कुछ मान लें, इसको कुछ मान लें t, ऐसे ही करना एग्जाम में, कुछ मान लेना, कुछ मानने से बड़ी फायदा होती है, ठीक है। इसको t, इसको p, इसको s मान लिया। तो दूर से दिखा कि अगर मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो dt बाई dx प्लस dp बाई dx इक्वल टू आएगा ds बाई dx। तो मैं dt बाई dx निकाल लूंगा, dp बाई dx निकाल लूंगा, उनका सम बराबर कर दूंगा ds बाई dx से, और जो y डैश टर्म यहाँ से आएंगे उनको इकट्ठा करके लिख लूंगा जैसे मैंने पिछले सवाल में किया था, ठीक है ना। इसको मार्क कर लिया फर्स्ट नंबर। स्टार्ट करते हैं। सो t जो है वो x की पावर y है, तो लॉग लगा के पहले तो नीचे उतार लो, सबसे पहला फंडा। तो y सामने आ गया log x, डेरिवेटिव कर दिया 1/t dt बाई dx, डेरिवेटिव y का कितना आएगा y डैश, log x कांस्टेंट है प्लस y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लॉग का हो गया 1/x, t को मल्टीप्लाई कर दिया तो सबसे मल्टीप्लाई होगा t की x की पावर y इंटू वाई डैश log x। फिर जब x की पावर y मल्टीप्लाई होने जाएगा ना इससे, तो नीचे 1/x इंतजार कर रहा है इसका कि आओ हम मिलते हैं, तो x की पावर y -1 हो जाएंगे खट से। तो x की पावर y -1 इंटू वाई तो मल्टीप्लाई में, तो ये आपका dt बाई dx आ गया। अच्छा, अब p को भी लेते हैं। p को क्या माना था, y की पावर x, log से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हो गया x इंटू लॉग वाई हो गया। फिर डेरिवेटिव लगाया यहां पर, तो कितना हो गया 1/p dp बाई dx। फिर लॉग का डेरिवेटिव करेंगे ना, लॉग को भूल जाने का, 1/p dp बाई dx। डेरिवेटिव हो गया x का 1, तो log y शांत रहेंगे, फिर x को शांत रखकर डेरिवेटिव करेंगे log y का, तो log का हो गया 1/y और y का कितना हो गया y डैश, तो 1/y, y डैश अपॉन y। फिर p को मल्टीप्लाई करेंगे, तो p तो खुद में क्या लिखा हुआ है y की पावर x, तो y की पावर x इंटू लॉग y, ये तो सही रहेगा। पर जब y की पावर x मिलने जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे y बैठा इंतजार कर रहे हैं, तो y की पावर x -1 हो जाएगा, ठीक है। y की पावर x -1 और x इंटू वाई डैश लिखा है, तो y डैश इसके पास है, y डैश इसके पास है, ठीक है ना। इसलिए अंडरलाइन कर दिया क्या पता चले कहां पर है, ठीक है। और इसको मैंने बॉक्स लगा दिया क्योंकि मेरे को ये आगे यूज करना है, ठीक है। तो आप भी ऐसा कर लें, इसको बॉक्स बना लें, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें मैं रब कर दूंगा जब इसको मिटाऊंगा तब। और डब्बा बनाया उसको मैं रब नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे को काम आएंगे यूज में। ओके, अगला नंबर किसका, s का। s क्या माना है, x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई, ठीक है। लगाया log s, तो ये आ रहा है x प्लस वाई, उतर गया सामने और log के अंदर चला गया x प्लस वाई, ठीक है, ठीक है। तो डेरिवेटिव किया 1/s ds बाई dx, तो पहले इसका लगेगा डेरिवेटिव, तो x का हो गया 1, y का हो गया y डैश, और log x प्लस वाई शांत बैठकर देखते रहे डेरिवेटिव। फिर अगली नंबर आई log x प्लस वाई की, तो x प्लस वाई अब देखेंगे डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1/x प्लस वाई, लो कट के मर गए। अब डेरिवेटिव होगा x प्लस वाई का वही 1 प्लस वाई डैश, ठीक है, ठीक है। तो ds बाई dx, अब x जाएंगे मिलने सबसे s,
तो x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई, यहां लिखा हुआ है 1 प्लस वाई डैश। अच्छा 1 प्लस वाई डैश दोनों में है, कॉमन ले लिया, और यहां क्या बचा, log x प्लस वाई, ठीक है, और प्लस 1, क्योंकि इसमें भी 1 प्लस वाई डैश, इसमें 1 प्लस वाई डैश है ना, तो कॉमन आ जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, log x प्लस वाई, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, 1 बचेगा, सिंपल। अच्छा अब इस ब्रैकेट को मैं रब नहीं कर रहा, बाकी सब चीज रब कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन भी लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है ना, इसको काम है, इसको रख रहा हूं मैं, और ये सभी जो ऊपर वाले थे वो रब कर दिया मैंने, ये भी रब कर दिया, ठीक है। सो ये क्या होगा कि अब ये 1 प्लस वाई डैश को मैं अलग अलग कर दूंगा, ठीक है। चलो नहीं करता मैं, छोड़ो, बाद में कर लेंगे। ये थर्ड नंबर, तो अब इसको और इस डब्बे को यहां रखते हैं, ठीक है ना। तो dt बाई ds कितना है, x की पावर y डैश log x प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है ना। ये तो अपना ये लिखे dt बाई dx, प्लस करना है dp बाई ds के साथ। अच्छा इनका मैं ऐड यही कर दूं क्या, तुम इनका ऐड करोगे तो y डैश कॉमन, तो y डैश कॉमन ले लो आप, ठीक है ना, y डैश कॉमन ले लो, क्योंकि इनका ऐड करना है ना, इनका ऐड करना है, कॉमन आ जाएगा y डैश ये रहा, y डैश ये रहा, तो क्या बचा अंदर, x की पावर y log x, और यहां क्या बचा, प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, और क्या रह गया, ये प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x log y, ठीक, देखो सही लिखा है, x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ओके सही लिखा है, ये सही लिखा। क्योंकि गलती से अगर एक भी हल्का मिस्टेक कर दिए पूरा सवाल गया पानी में, इसलिए हर एक सवाल को बड़े आराम से करना, एकदम ध्यान पूर्वक, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या है, इक्वल टू ये पूरी शक्ल आ जाएगी dx बाई dx में, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ये आ जाएगी ऐसी। अब इसको, अच्छा ये 1 इंटू पूरा मल्टीप्लाई प्लस y डैश इंटू पूरा मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, और ये तो मल्टीप्लाई चल रहा है, तो x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई इंटू 1 इंटू पूरा, तो क्या आ जाएगा, log x प्लस वाई प्लस 1। देखो इतना समझ में आया, ये पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, हो गया, फिर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा पूरा y डैश के साथ, और ये मल्टीप्लाई होगा पूरा इसके साथ, तो x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई, फिर इंटू y डैश, और ब्रैकेट में आएगा log x प्लस वाई प्लस 1। देखो दोनों ही बातें सेम लिखी है, आपको वेरीफाई करना कर लो, x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई कॉमन, log x प्लस वाई प्लस 1 ये भी कॉमन, क्या बचा y डैश प्लस 1, वही लिखा है। अच्छा यहां से y डैश ये रहा, और यहां से y डैश ये रहा, इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको वहां ले आते हैं, तो y डैश और कॉमन निकल गया, x की पावर y log x प्लस, उसको मैं लेफ्ट ला रहा हूं, फिर ये पूरा टर्म, ये x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई, और ब्रैकेट में आ गया log x प्लस वाई प्लस 1, पूरा टर्म ले आया इधर, और y डैश जो था वो कॉमन ले लिया एकदम बाहर, ठीक है। और बाकी ये और ये टर्म पहले से यहाँ बैठा है, तो इनको मैं उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो इक्वल टू में क्या आ गया, x प्लस वाई, ये लिखा हुआ है x प्लस वाई log x प्लस वाई प्लस 1, ये तो पहले से लिखा हुआ राइट में, और बाकी ये दोनों टर्म उधर आ गए, तो कितना हो गया, माइनस एक्स की पावर y माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई की पावर x इंटू log y। क्लियर है, कुछ नया नहीं किया, बस कॉमन लिया है, y डैश पूरा इकट्ठा कर लिया, यहाँ पर आपको ऐसे ही करना है, सब में y डैश निकालकर इकट्ठा कर लो, ठीक है। ओके, अब बस सवाल हो ही गया है, अब बस इस पूरे टर्म को नीचे डाल दो डिवाइड में, तो फाइनली अपना आंसर आते हुए नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म जो मल्टीप्लाई में बैठा है ना, y डैश मल्टीप्लाई में है, पूरा नीचे आ जाएगा, तो x की पावर y
log x प्लस y की पावर x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई ब्रैकेट में log x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये पूरा पार्ट तो पहले से वहां बैठा हुआ है, तो x प्लस वाई की पावर x प्लस वाई log x प्लस वाई प्लस 1 माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई माइनस y की पावर x log y। दिस इज योर बिग बुल आंसर, ठीक, लिख लीजिए। सो मजा आ ही रहा होगा आप लोगों को अच्छा खासा, ठीक है। इतने बड़े बड़े सवाल करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या, कंसंट्रेशन की नानी भी याद आ रहेगी आपको। हल्का सा हटके फिनिश, अच्छा है, फोकस रहोगे, सवाल करोगे बड़े बड़े तो। चलो इसको रब कर दे रहा हूं। और जो लोग हैं सब्सक्राइब्ड, जिनको दिल से अच्छा लग रहा है, वो बाकी जो तैयारी कर रहे हैं इसकी एडवांस की, उसको बताएं, काफी फायदा मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ये तो और भयानक है, पर इस भयानक को हम सॉल्व कर लेंगे। y इक्वल टू लिखा हुआ है x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस, उसने x प्लस लिखा हुआ, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है ना। फिर अंदर x अपॉन a प्लस, फिर अंदर है x अपॉन b प्लस, ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ऐसा है, ओके। आप देखें ये x अपॉन x के बाद जो भी x के बाद लिखा हुआ है पूरा तुमने y माना है, ठीक है ना। x के बाद ठीक नीचे क्या आ रहा है, a प्लस आ रहा है। अब x के बाद b प्लस आ रहा है, फिर ये पूरी चीज देखिए, ये चीज x प्लस, यही वाली फील आ रही है, x प्लस a प्लस x अपॉन a प्लस, पूरी चीज क्या बन जाएगी, y। बस सवाल खत्म। जो y जहां से जो y माना है x अपॉन जो भी समथिंग समथिंग x अपॉन a प्लस, फिर वो x अपॉन a वाला जहां भी आपको दिख जाए पूरी शक्ल y, तो x अपॉन a प्लस यहां शुरुआत हो रहा है तो पूरा y लिखा है, तो क्या लिखा हुआ है, ये x प्लस a प्लस x अपॉन b के बाद y, ऐसा, ठीक है। a प्लस x अपॉन है ना, अपॉन में जा रहा है ना, ओके। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये क्या लिखा हुआ है, x इंटू बी प्लस वाई, सबसे नीचे है ना, और ये मल्टीप्लाई होगा, तो b प्लस वाई इंटू ए प्लस एक्स, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया y। इसको सामने ले जाता हूं मैं, तो b प्लस वाई इंटू ए और y मल्टीप्लाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू x इंटू बी प्लस वाई। तो इसको अगर ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा, x इंटू बी प्लस एक्स वाई, तो ये एक्स वाई कैंसिल। ये फायदा होता है सिंप्लीफिकेशन का, कुछ ना कुछ तो कटता ही है या कुछ ना कुछ जोड़ता ही है, जुड़े तो बहुत घाटा होता है, क्योंकि जोड़ने में फिर और उसको फिर सिंप्लीफाई करो, तो ठीक है, डेरिवेटिव लगाते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ए बी वाई, है ना, प्लस वाई स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स इंटू बी। अब लगाता हूं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ए बी तो कांस्टेंट है, तो ए बी इंटू वाई डैश आ गया, ठीक। अच्छा, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पहले तो पावर कर लो, पावर का 2y, फिर डेरिवेटिव y कितना होगा, y डैश, और a कांस्टेंट इक्वल टू x का डेरिवेटिव हो गया 1 और b आ जाएगा ऐसा। बस इकट्ठा कर लो y डैश को, तो y डैश इकट्ठा कर लिया, तो ab प्लस 2ay इक्वल टू b, तो y डैश कितना आ रहा है, b अपॉन a, कॉमन आ जाएगा ना a, और अंदर क्या बचा, b प्लस 2y। ये आपका प्यारा सा आंसर, जल्दी हो गया क्योंकि आपने जल्दी लॉजिक लगा दिया, ठीक है ना। लिख लो इसको, सो क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 32। आज एक बच्चे ने पूछा कि सर क्वेश्चन नंबर 32 बता दीजिए, तो मैं सिर्फ आपकी वजह से 32 आपको जानने की इतनी इच्छा हो गई, इतनी खुशी मिली कि आप इलाज भुगता कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 में करा देता हूँ, ठीक है ना। साथ साथ में क्वेश्चन 32 भी आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 32 जब मैं सॉल्व कर रहा था तो बहुत ही अच्छा सवाल लगा मेरे को क्वेश्चन 32। मतलब आप काफी ब्रिलियंट बच्चे हैं भाई साहब, 32 आपने पूछा है, ठीक है ना। आपको फील कर रहा हूँ कैसे, y इक्वल टू रूट एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, ऐसा जाते इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है ना। अगर x की पावर x की पावर x की पावर x होता तो मैं क्या करता, x की पावर x की पावर x की पावर x इंफिनिटी तो y माना, तो x के ऊपर जो भी लिखा है उसको y मान लेता, सवाल स्टार्ट हो जाता। पर यहाँ पर x नहीं है, रूट x है, तो y को मैंने क्या माना है, कैसे पढ़ेंगे, रूट x की पावर x की पावर x की पावर x, ये y है। तो देखो मैंने क्या किया, ये जो पहला वाला x है ये कैसे बना है, रूट x इंटू रूट एक्स बना है, और उस पे पावर चल रहा है x इंटू एक्स इंटू एक्स की पावर इंफिनिटी। कितना क्लियर है क्या, x क्या बना है, ये पहला वाला x रूट x इंटू रूट एक्स बना है, क्लियर है। अच्छा, y इंटू वाई की पावर अगर a है, y इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन में ना, y इंटू वाई की पावर अगर a होता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। क्या ये बात सही गलत है, सही है, क्योंकि वाई स्क्वायर लिखा है, वाई स्क्वायर इंटू ए कितना हो गया, वाई की पावर 2 है, ये भी वही दिखा रहा है, वाई की पावर 2 है। तो मैं इस पावर को अलग अलग दोनों को बांट दूंगा, तो रूट एक्स की पावर एक्स इंफिनिटी, ये पहला, इंटू रूट एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स इंफिनिटी। देखो दोनों को मैंने पावर अलग अलग बांट दिया, मल्टीप्लाई में चल रहा है, वही y की पावर है इंटू वाई की पावर है। अब ये टर्म क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, तो रूट x क्या लिखा हुआ है, y इंटू वाई, ये y है ना अगेन, तो y स्क्वायर लिखा हुआ है, देख लो, रूट x की पावर y स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मैंने सवाल 50% करा दिया, बस डेरिवेटिव करना है, तो पहले लॉग लगा देंगे, तो ये y स्क्वायर इंटू लॉग रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, लॉग रूट एक्स लिखा हुआ है, तो इस रूट एक्स को लिख लूंगा मैं x की पावर हाफ और इस हाफ को नीचे उतार लूंगा, तो y स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स लॉग y। इसको संभाल के रखा हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे काम आएगा फाइनल आंसर लिखने में, ठीक है। तो डब्बा बना लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, ये कितना बन गया, आप डेरिवेटिव लगाते हैं डेरिवेटिव, तो कितना हो गया ये 1 अपॉन वाई, यहीं से लगा रहा हूं 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 1/2 तो बाहर रखा एकदम मैंने, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश लॉग एक्स कांस्टेंट प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है और लॉग एक्स का हो गया 1 अपॉन एक्स। कितना क्लियर है, इकट्ठा कर लो वाई डैश को, ये 2 जो है ना इसको मैंने सामने दे दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 अपॉन वाई लिखा है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई डैश कहां पर है, वाई डैश यहां पर है, तो 2 अपॉन, अच्छा इस y को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, ठीक है ना, वाई था नीचे मल्टीप्लाई भी करा दिया, और जो 1 अपॉन 2 था इसको सामने मल्टीप्लाई भी करा दिया, एक साथ दोनों काम कर लिए। तो वाई डैश, अब मैंने वाई डैश ये जो टर्म है वाई डैश इसको मैंने इधर लाया, तो वाई डैश कॉमन कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 वाई स्क्वायर लॉग एक्स, तो बराबर आ रहा है वाई क्यूब अपॉन एक्स, तो वाई डैश कितना हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन ये एक्स से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा पूरा एक्स के साथ, तो एक्स और 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, 2 कॉमन ले लिया तो कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है ना, ये एक्स और ये 2 इसका कॉमन नीचे ले लिया और पूरा मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर लॉग एक्स, इतना लिख लो, ठीक। इसको रखा है डब्बे को, ठीक है। अच्छा, इसमें से मैंने वाई स्क्वायर और एक वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना, यहां पर एक वाई निकाला, वाई रखा और एक एक्स नीचे रखा हुआ है, तो क्या बचा वाई स्क्वायर अपॉन 2 बचा, ठीक है, 1 माइनस
वाई स्क्वायर लॉग एक्स। इतना क्लियर है? वाई को मैंने स्प्लिट कर दिया वाई इंटू वाई स्क्वायर में, और एक्स दे दिया एक सिंगल वाई को ऐसा, और वाई स्क्वायर अपॉन टू। वाई स्क्वायर अपॉन टू कितना बन गया यहां से, देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर अपॉन टू बन गया लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स। तो वो यहां रख देंगे। तो वाई अपॉन एक्स लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स, और 1 अपॉन टू 1 माइनस वाई स्क्वायर लॉग एक्स, ये अपना आंसर है ना। अच्छा लिख लो। ऐसे क्वेश्चंस हैं, पावर का पावर है, दिमाग घुमा देगा आप लोगों का, ठीक है। पर मैं हूं, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। लिख लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन जो आई थिंक सो 1 घंटा इसी में हो जाएगा, क्योंकि अभी तो अराउंड 41 मिनट हो गए, और सिर्फ हम सोचो कितना सवाल किए, 28, 29, 30, 31, 32, 5 सवाल किए हैं हमने, ठीक है ना। तो इतने बड़े बड़े सवाल हैं, क्या हो गया, करते हैं। बस एक लास्ट सवाल हो पाएगा आज, ड्यू टू स्पेस इन माई मोबाइल। सो खैर आते रहेंगे डेली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी एक दिन गैप भी हो जाए, थोड़ा सब्र रखना, ठीक है ना। आऊंगा जरूर, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। ये गिवन है, इतना बड़ा दिया है, आपको प्रूव करना है। टू प्रूव करना है वाई डैश जो है, मतलब dy बाई डी एक्स, वो x 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई की पावर 4 का अंडर रूट अपॉन वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। लिख लिया आपने, क्योंकि मैं बीच में रब भी कर दूंगा, क्योंकि आप अच्छे से लिख लेना, कॉपी में कर लेना, क्योंकि रब भी हो जाएगा। जब भी आपको स्क्वायर रूट दिखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली फीलिंग आए, तो यहाँ पर मैंने 1, ये एक्स स्क्वायर होता तो कितना अच्छा होता, मैं एक्स को मान लेता साइन थीटा, तो बन जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया साइन थीटा, एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया साइन थीटा, तो डायरेक्टली 1 माइनस एक्स की पावर 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ओके। सिमिलरली वाई स्क्वायर माना है मैंने साइन अल्फा, तो 1 माइनस वाई की पावर 4 हो जाएगा कॉस अल्फा, ओके। तो रखते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू व्हाट इज एक्स स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, ओके। और यहां से अगर मैं देखूं तो आपका यहां से के भी लिखेगा, के भी लिख लेता हूं, काम आएगा। के की वैल्यू इसको आपको डिवाइड कर दो, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका के की वैल्यू है, जो मैंने यहां से उठाया गिवन में से, इसको मैं यूज करूंगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने ब्रैकेट बना लिया है ऐसा। अच्छा, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन अल्फा डी अल्फा बाई डी एक्स। के कांस्टेंट है, बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा साइन थीटा का, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, और साइन अल्फा का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस अल्फा डी अल्फा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स, डी अल्फा बाई डी एक्स कैसे निकालें, तो यहां से मिल जाएगा, डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो गया 2x cos थीटा d थीटा बाई डी एक्स। तो d थीटा बाई डी एक्स कितना आ रहा है, 2x अपॉन cos थीटा, ठीक है ना, लिख लेना ये। और यहां पर भी विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लगाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव यहां लगा देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 2y y डैश इक्वल टू cos अल्फा डी अल्फा बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी अल्फा बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2y y डैश अपॉन cos अल्फा, तो जहां जहां पर डी अल्फा बाई डी एक्स है वहां पर रख देंगे सब, और जहां जहां पर डी थीटा बाई डी एक्स है वहां रख देंगे। तो देखो
माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा 2x अपॉन कॉस थीटा, रख रहा हूं मैं, ठीक है। माइनस साइन अल्फा यहां हो जाएगा 2y बाई डैश अपॉन कॉस अल्फा, यहां हो जाएगा k टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इंटू 2x अपॉन कॉस थीटा, और यहां होगा कॉस अल्फा 2y बाई डैश अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। दरवाजा बंद, आगे बढ़ते हैं। सो मैंने इसका यूज कर लिया, इसको मेरा आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके, ठीक है। सो ये साइन थीटा है, ठीक है। क्या कट रहा है, ये कॉस कट जा रहा है, ये कॉस अल्फा कट जाएगा, ओके। क्लियर है। अच्छा, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 2 कॉमन हटा दो, बाहर रह गया, ओके। सो इकट्ठा कर लेते हैं, वाई डैश टर्म, यहाँ वाई डैश टर्म है, यहाँ वाई डैश टर्म है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, माइनस एक्स 2 हट चुका है, कॉमन निकाल कर दोनों में, तो माइनस एक्स टेन थीटा, ये लिखा हुआ है वाई साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा इंटू वाई डैश इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स, और यहां लिखा हुआ है माइनस के, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के वाई 2 हट चुका है ना, के वाई वाई डैश, ऐसा। तो वाई डैश ये रहा, इकट्ठा कर लेते हैं, तो वाई डैश को यहां ले आए और कॉमन ले लिया, तो के वाई माइनस वाई टेन अल्फा। अच्छा, वाई इतने भी कॉमन है, तो वाई और कॉमन निकाल लो, ठीक है, के माइनस टेन अल्फा, और ये x टर्म जो विदाउट वाई डैश है उसको यहां, तो इसको यहां ले आते हैं, तो x भी कॉमन ले लिया, तो k प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये x को नीचे रखते हैं यहाँ पर, अभी y अपॉन x, ये x को नीचे ले आया, और यहाँ पर वाई डैश है, बाकी नीचे रखा हूं मैं, इसके नीचे ले आया, k प्लस टेन थीटा अपॉन k माइनस टेन अल्फा, ठीक है। अच्छा, k क्या है, ये रहा, क्योंकि मेरे को पूरा एक्स वाई टर्म में चाहिए ना, तो फिर यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। सो k कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टेन थीटा, बोले तो टेन थीटा कितना था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना आया था साइन थीटा, कितना माना था आपने, एक्स स्क्वायर, और कॉस क्या माना था, 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये टेन थीटा है, रिप्लेस कर देते हैं, तो टेन थीटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। सिमिलरली नीचे भी वही लिखा हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और यहां पर आ जाएगा माइनस टेन अल्फा, तो कितना हो जाएगा वो वाई स्क्वायर अपॉन, देख लो आपने लिखा है ना, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई की पावर 4, क्योंकि साइन अल्फा लिखोगे, साइन अल्फा तुमने क्या माना था, वाई स्क्वायर, और कॉस अल्फा तुमने क्या माना था, 1 माइनस वाई की पावर 4 का अंडर रूट, वही लिखा है, ठीक है। और यहां चल रहा है वाई डैश वाई अपॉन एक्स, ओके। तो मैंने सब कुछ यूज कर लिया, अब इसको सॉल्व करना है, तो सभी चीज रब कर देता हूं मैं, ये सभी चीज रब कर दे रहा हूं मैं, ओके। एलसीएम देख लो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका एलसीएम ये नीचे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 ऊपर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर, कट गए, ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया, ठीक है, एलसीएम होने के बाद, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये मैंने बाहर रख लिया, ठीक है ना, कॉमन एलसीएम है ना, इसलिए अंदर क्या एलसीएम लिया होगा आपने, तो ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस ये क्या बना 1 माइनस वाई की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4, क्लियर, प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में, यहां पर भी एलसीएम लिया आपने, तो
ये कितना बनेगा 1 माइनस वाई की पावर 4, अंडर रूट मल्टीप्लाई जब होंगे तो 1 माइनस वाई की पावर 4 आएगा, और अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 हुआ, और ये टर्म जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा है, ठीक। और यहां चल रहा है वाई डैश वाई अपॉन एक्स, तो यूज कर लिया मैंने, इसको रब कर दे रहा हूं। ओके, ये टर्म इसमें सेम है, इसको देखा मैंने तो देखो x की पावर 4 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर y माइनस वाई की पावर 4 और प्लस वाई की पावर 4 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 मतलब सेम आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म सेम ही लिखा है क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेम है। तो बाकी का ये कितना इनका सम करोगे कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो फाइनली वाई डैश कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाई वाई डिवाइड में और ऊपर अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो ये आपका आंसर। सो लिख लीजिए, और आज के लिए इतना ही, कल इसका कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने करा दिया है आपको 33 तक करा दिया, ठीक है। टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, 61 आराम से करेंगे, ठीक है। काफी लंबे लंबे हैं क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जो सवाल आज कराए हैं मैंने आप उसको बिना देखे करें, प्रैक्टिस करें, और मिलते हैं, बाय।